एक कॉलेज में हैप्पी मैरिड लाइफ के ऊपर एक वर्कशॉप हो रही थी जिसमें कुछ शादीशुदा कपल हिस्सा ले रहे थे। जिस समय प्रोफेसर मंच पर आते हैं तो वे नोट करते हैं कि सभी पति पत्नी आपस में शादी पर जोक कर रहे हैं और हंस रहे हैं। ये देखकर प्रोफेसर कहते हैं, चलो एक गेम खेलते हैं, उसके बाद हम अपने विषय पर बात करेंगे। सभी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, कौन सा गेम है प्रोफेसर सर? तो प्रोफेसर ने एक मैरिड लड़की को खड़ा किया और कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पर तुम्हें जो सबसे अधिक प्रिय हो, कुछ उन लोगों के नाम, लगभग 30 लोगों के नाम आप लिखो। लड़की ने पहले तो अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधियों, दोस्तों के नाम लिखे, सहकर्मियों के नाम लिखे और इस तरह से उसने 30 नाम कंप्लीट किए। जब प्रोफेसर ने उनमें से कोई भी कम पसंद हो, कहा कि आप इनमें से कोई 2 नाम आप मिटा दें। लड़की ने सबसे पहले अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। फिर प्रोफेसर ने कहा कि 5 नाम और मिटा दूं। लड़की ने थोड़ा सोचा और अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। जब प्रोफेसर ने 10 नाम और मिटाने को कहा तो लड़की ने अपने सगे संबंधियों, दोस्तों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बचे थे, जो कि उसके मम्मी, पापा, पति, बच्चे के नाम थे। अब प्रोफेसर ने कहा, इसमें से 2 नाम और मिटा दो। लड़की असमंजस में पड़ गई और बहुत सोचने के बाद, बहुत दुखी होते हुए उसने अपने माँ पापा का नाम मिटा दिया। सभी लोग एकदम स्तब्ध और शांत थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये गेम सिर्फ लड़की ही नहीं खेल रही थी, उन सभी के दिमागों में भी चल रहा था। अब सिर्फ 2 ही नाम बचे थे, पति और बेटे का नाम। प्रोफेसर ने कहा कि इनमें से कोई एक नाम और मिटा दो। लड़की अब और ज़्यादा सहम गई और बहुत सोचते हुए, रोते हुए उसने अपने बच्चे का नाम मिटा दिया। प्रोफेसर ने कहा, अब जाओ, अब जाकर आप बैठ जाओ, और सभी की तरफ गौर से पूछा कि क्या कोई ये बता सकी ऐसा क्यों हुआ कि पति का नाम ही बोर्ड पर रह गया। कोई जवाब नहीं दे पाया, सब के मुंह गए। प्रोफेसर ने फिर उस लड़की को खड़ा किया और कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? जिसे तुमने जन्म दिया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, तुमने उसका ही नाम मिटा दिया। और तो और तुमने अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम भी तुमने मिटा दिया। तुम अपने माता पिता का भी नाम मिटा दिया और अपने बच्चे का भी नाम मिटा दिया। तो लड़की ने रोते हुए जवाब दिया कि माँ पापा अब बूढ़े हो चुके हैं और कुछ साल बाद वे मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे साथ रहे, पर मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है मेरे साथ में रहेंगे। वे मेरा आधा शरीर हैं और मेरा साथ ताउम्र निभाएंगे, इसलिए मेरे पति मेरे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट ने तालियों की गूंज से लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही कहा है कि तुम सभी के बिना तो रह सकती हो, पर अपने आधे जिस्म, अपने पति के बिना शायद नहीं। तो आप सभी सज्जनों, देवियों और भाई बंधुओं से एक ही गुजारिश है कि इंसान का अपना जीवन ही उसके सब लोगों से ज़्यादा अजीज होता है। यह बात आप कभी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।